ग्रोथ स्टोरी सबसे ज़्यादा डिफाइन कैसे होती है? वो वहाँ पे होती है जहाँ पे जॉब्स का क्रिएशन होते हैं। फारूक नगर में जॉब क्रिएशन का ऐसा कुछ खास स्कोप नहीं लगता। फारूक नगर में गुड़गांव का स्पिल ओवर आएगा। झज्जर अपने आप में एक बहुत बड़ा 8,000 प्लस एकड़ रिलायंस ने ऑलरेडी वहाँ पे 80,000 रुपये या 90,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पहुँच चुके हैं। नए लॉन्चेस 1 लाख रुपए प्लस भी आ रहे हैं। पॉपुलेशन आने के बाद प्राइस में बूम आता है। जो आज से 2 साल पहले फारूक नगर का हाल था, वही आज की डेट में झज्जर का हाल है। आज अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी बेट लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जमीन में यानी कि प्लॉट्स। एक बहुत पुरानी कहावत है, रियल एस्टेट में पैसा वहां बनता है जहां पे लोग शुरू में इन्वेस्ट करने में डाउट करते हो, और यहीं पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स, मैच्योर इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा बाजी मार के जाते हैं। जिस तरीके से हमें पता है कि आज गुड़गांव में रियल एस्टेट क्राइसिस आ चुके हैं, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस आ चुके हैं, प्राइजेस आसमान को छू रहे हैं, प्लॉट लेना नियरली इम्पॉसिबल हो चुका है, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स मूव हो रहे हैं 2 जगह, फारूक नगर और झज्जर। और इन 2 जगहों पे सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो आज हम झज्जर को और फारूक नगर को कंपेयर करेंगे। इसमें इमोशनल कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसमें एक्चुअल चीज़ बताऊंगा। हाइप की बात नहीं करेंगे, मेजर फैक्टर्स की बात करेंगे कि इन 2 मार्केट्स को क्या क्या चीज़ें ड्राइव कर रही हैं। आज से 20 साल पहले जब दिल्ली के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो लोगों ने गुड़गांव को अपनी ऑप्शन चुना रियल एस्टेट ग्रोथ की वजह से, नोएडा को अपनी ऑप्शन चुना। और जब गुड़गांव में तेज़ी आ गई तो गुड़गांव की जगह लोग सोना की तरफ मूव हो गए, जहां पे आज से कुछ साल पहले 30-35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिला करते थे। या फिर मानेसर मूव हो गए, जहां पे 30 से 35 हज़ार रुपये प्लॉट्स मिला करते थे। आज वहां पे भी प्लॉट्स की कीमत 1.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। तो अब स्मार्ट इन्वेस्टर्स दोबारा से इन एरियाज़ के भी दूर जा रहे हैं। तो आज के स्मार्ट इन्वेस्टर्स की सबसे ज़्यादा चॉइस है पटौदी, फारूक नगर और झज्जर। बट आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे झज्जर को और फारूक नगर को, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रही है और यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, वहाँ पे डेवलपर्स को पता होता है कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों लोकेशंस को इमोशनली कंपेयर नहीं करेंगे, बट कुछ फैक्टर्स के आधार पे कंपेयर करेंगे। इसमें हाइप नहीं होगी, ना मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको किस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप एक फ्लिपर हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको किस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का टेन्योर भी क्या होना चाहिए। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स, दिस इज़ योर होस्ट विपुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम 2 मार्केट्स को कंपेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश आपसे ये करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक देखना। अगर आप में से कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है गुड़गांव से 20 से 30 किलोमीटर दूर जाके, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं अपना कंपैरिजन झज्जर वर्सेस फारूक नगर। सो बात कर लेते हैं पहले लोकेशन की। फारूक नगर गुड़गांव से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। द्वारका एक्सप्रेसवे की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी इसको मिलती है। कुंडली मानेसर पलवल हाईवे की इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, और झज्जर हाईवे की भी इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। गुड़गांव का सारा स्पिल ओवर फारूक नगर में जाके इन्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए आज फारूक नगर इन्वेस्टर्स में एक बेस्ट बेट मानी जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, झज्जर की लोकेशन की मैं अगर बात करूं तो झज्जर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नहीं है। जिस तरीके से फारूक नगर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसी तरीके से झज्जर अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट सिटी है। वो एनसीआर का पार्ट नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि उसको भी एनसीआर में गिना जाए। और झज्जर की अपनी एक ग्रोथ स्टोरी है। अब बात करते हैं ग्रोथ स्टोरी की। ग्रोथ स्टोरी सबसे ज़्यादा डिफाइन कैसे होती है? वो वहाँ पे होती है जहाँ पे जॉब्स का क्रिएशन होते हैं। जब जॉब्स का क्रिएशन होता है तो पॉपुलेशन वहाँ पे शिफ्ट होती है। जब पॉपुलेशन वहाँ शिफ्ट होती है तो हैबिटेशन की वजह से वहाँ पे प्राइजेस बूम होते हैं। अब दोनों की ग्रोथ स्टोरी को कंपेयर करते हैं कि सबसे ज़्यादा जॉब्स की क्रिएशन कहाँ पे होने वाली है। फारूक नगर में जॉब क्रिएशन का ऐसा कुछ खास स्कोप नहीं लगता। मुझे लगता है 25 किलोमीटर की दूरी होने से गुड़गांव की, सिर्फ और सिर्फ फारूक नगर में
गुड़गांव का स्पिल ओवर आएगा। जो इंसान गुड़गांव में नौकरी करता है वो अल्टीमेटली अगर अफोर्ड नहीं कर सकता गुड़गांव में, तो 25 किलोमीटर दूर ट्रैवल करेगा और फारूक नगर जैसी जगह पे अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट खरीदेगा या फिर हाई राइज खरीदेगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, झज्जर अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करने जा रहा है जो फ्यूचर में मैसिव रिटर्न्स दे सकता है। उसका रीज़न ये है कि 8,000 प्लस एकड़ रिलायंस ने ऑलरेडी वहाँ पे एक्वायर करके बेचना शुरू कर दिया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज वहाँ पे ऑलरेडी लग चुकी हैं। तो जॉब की क्रिएशन ये नहीं है कि फ्यूचर में जाके शुरू होगी, आज ही जॉब्स की क्रिएशन शुरू हो चुकी है। और अगर मैं बात करूँ रिलायंस एमिटी सिटी की, तो वहाँ पे प्राइजेज आज भी 80,000 रुपये या 90,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पहुँच चुके हैं। नए लॉन्चेस 1 लाख रुपये प्लस भी आ रहे हैं। और फारूक नगर की बात करूँ तो फारूक नगर में ऐसा कोई IMT प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है जहां जॉब्स को क्रिएट किया जाए। दूसरी बात, झज्जर में एम्स ऑलरेडी आ चुका है, वहां अभी ऑपरेशंस पूरे नहीं हुए हैं। जिस दिन वहां पे ऑपरेशंस पूरे हो गए और वहां पे भी काफ़ी ज़्यादा वर्कर पॉपुलेशन को रियल एस्टेट की डिमांड रहने वाली है। तो किसी भी पॉइंट को अगर आप कंपेयर करें तो झज्जर की वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आने वाले 5 साल में फारूक नगर से काफ़ी ज़्यादा होगी। मुझे लगता है फारूक नगर आज की डेट में इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट है और झज्जर आने वाले टाइम में वर्कर ड्रिवन मार्केट होगी। तो जहाँ पे लोग अपना खुद का घर बनाएंगे, अपना खुद का आशियाना बनाएंगे या रेंटेड अपार्टमेंट्स ढूंढेंगे, वो आने वाले टाइम में एक एब्सोल्यूट विनर बन के निकलेगी। बट आप बात कर लेते हैं ग्रोथ की और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। आज की डेट में क्योंकि गुड़गांव से करीब ज़्यादा फारूक नगर है, तो वहाँ पे ज़्यादा फ्लिपिंग हो रही है। लोग प्रॉपर्टी बाय करके, प्लॉट बाय करके उसको 3-3, 4-4 महीने में ट्रेड ऑफ भी कर रहे हैं और इजीली एग्जिट भी ले पा रहे हैं। क्योंकि फारूक नगर में मेजरली हमने ये देखा कि इलीगल कॉलोनीज ज़्यादा हैं, जिसको हम कच्ची कॉलोनीज बोलते हैं। जो कंसोलिडेटेड लैंड पार्सल हैं डेवलपर्स के, जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वो थोड़े से कम है क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है। और झज्जर की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो स्केलेबिलिटी ज़्यादा है और वहाँ पे सॉट आफ्टर लोकेशंस पे नए नए प्रोजेक्ट्स अच्छे अच्छे डेवलपर्स के ज़रूर आ रहे हैं और वहाँ पे प्राइसेस भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और वहाँ पे इलीगल कॉलोनीज़ और कच्ची कॉलोनीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं आज के प्राइसेस की, कि आज की डेट में दोनों लोकेशंस पे क्या प्राइजेस हैं और दोनों की लोकेशन में क्या प्राइजेस के कंपैरिजन है। अगर फारूक नगर की बात करें तो फारूक नगर में जो लीगलाइज्ड कॉलोनीज हैं, जो डेवलपर्स की कॉलोनीज हैं, जिसमें रेरा की रजिस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं आपको 80,000 रुपये से 90,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड तक मिल जाती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप झज्जर की बात करें तो झज्जर में आज भी 50,000 से लेके 60,000 रुपये तक प्रोडक्ट आराम से अवेलेबल हो जाता है। दोनों ही लोकेशन में दीनदयाल के काफ़ी ज़्यादा प्लॉटेड डेवलपमेंट आती हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है झज्जर में वो 50-55 लाख रुपए से भी शुरू हो जाती है। बट फारूक नगर में अगर आपको एंट्री पॉइंट लेना है तो वो कम से कम 90 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक मिलेगा। तो आज की डेट में जो एंट्री पॉइंट है वो झज्जर में ऑलमोस्ट 50% कम है इन कंपैरिजन टू फारूक नगर। तो अगर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिसको जल्दी ट्रेड करना है और लिमिटेड ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए तो फारूक नगर एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो एक सेफेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में। वो सेफेस्ट ऑप्शन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि गुड़गांव के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो इन्वेस्टर्स और मार्केट के सेंटिमेंट्स वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बट अगर आप एक मैच्योर इन्वेस्टर हैं और अपनी प्रॉपर्टी को लेके अगले 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो झज्जर आपको इस प्राइस पॉइंट पे एक मैसिव रिटर्न दे सकता है। आज की 50 या 60,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड वाली चीज़ ली हुई आने वाले 5 साल में अल्टीमेटली डबल हो सकती है क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे जॉब्स की क्रिएशन होने जा रही है। वहाँ पे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जोन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने जा रहा है और एक प्लैंड सिटी की तरीके से वहाँ की सारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन रही हैं विद द बूस्ट ऑफ सेवरल हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स देयर। तो आज की डेट में अगर आपको हायर रिटर्न्स चाहिए और आप लॉन्ग टर्म एक अपने प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकते हैं तो झज्जर विंस द बेट। बट अगर आपको एक सेफ रिटर्न चाहिए और थोड़े ही समय में फ्लिप अराउंड करना है तो फारूक नगर विंस द कंपैरिजन। सो मुझे लगता है फारूक नगर में वही चीज़ रिपीट होगी जो सोना और मानेसर में हुई।
आज की डेट में वहाँ पे अगर 80 to 90,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड में प्लॉटिंग डेवलपमेंट मिल रही है, तो आने वाले 3 से 5 साल में बेयर मिनिमम 1.25 लाख पर स्क्वायर यार्ड हो जानी चाहिए। बट अगर मैं झज्जर की बात करूँ, तो झज्जर में यही प्राइस की अप्रिसिएशन आज के प्राइस से डबल हो जाएगी। अगर आप 50,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में कोई प्रॉपर्टी लेंगे, तो वो अगले 3 से 5 साल में बेयर मिनिमम 1,10,000 पर स्क्वायर यार्ड हो जानी चाहिए। और उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं जो मैंने आपको बताए। प्रॉपर्टी मार्केट सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्टर्स पे चलती है। पहले अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के बाद अर्ली इन्वेस्टमेंट होती है, अर्ली इन्वेस्टमेंट के बाद पॉपुलेशन आती है, और पॉपुलेशन आने के बाद प्राइस में बूम आता है। तो मुझे लगता है फारूक नगर अनाउंसमेंट और डेवलपमेंट वाली स्टेज पार कर चुकी है, और अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा चुकी है, और धीरे धीरे गुड़गांव की पॉपुलेशन वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो गई है। बट झज्जर की अगर मैं बात करूँ, तो झज्जर अभी अनाउंसमेंट और डेवलपमेंट फेज़ में है। तो यहाँ पे अर्ली इन्वेस्टमेंट का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। जो आज से 2 साल पहले फारूक नगर का हाल था, वही आज की डेट में झज्जर का हाल है। तो अगर आप एक बिल्कुल सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, बिल्कुल सेफेस्ट बेट, तो आपको फारूक नगर में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म गेन्स का है, और अगर आप रुक सकते हैं 4 से 5 साल और प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, तो आपको झज्जर में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मैसिव ग्रोथ मिलेगी, मैसिव रिटर्न्स मिलेंगे। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स आपको ये भी बोलेंगे कि फारूक नगर में आने वाले टाइम में हाई राइज अपार्टमेंट्स आने वाले हैं, और हो सकता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको ये भी बोलें कि झज्जर में आने वाले टाइम में रिलायंस के कुछ हाई राइज अपार्टमेंट्स आने वाले हैं। बट मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ प्लॉटेड डेवलपमेंट की, बिकॉज हाई राइज का फ्यूचर अभी बहुत ज़्यादा दूर है, चाहे वो दोनों में से कोई भी लोकेशन हो। आज अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी बेट लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन में यानी कि प्लॉट्स, या फिर फार्म हाउस यानी कि एग्रीकल्चर लैंड में अपने इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। बहुत लंबा समय लगेगा वहाँ पे हाई राइज डेवलपमेंट आने में, या फिर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि मॉल्स, ओपन मार्केट्स, उनका अभी कोई भी फ्यूचर नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हाँ, इस वजह से भी झज्जर ज़्यादा बेटर है या फारूक नगर ज़्यादा बेटर है। हम सबको पता चलेगा, व्यूअर्स को पता चलेगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा शायद, अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे कंपैरिजन वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।